जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे दिवाली में गिफ्ट में भूल कर भी किसी को ये कुछ चीज़ें, जिनमें कि 7 प्रकार की ऐसी चीज़ें जो गिफ्ट नहीं करनी चाहिए, जिनको अगर आप देते हैं किसी को तो आप अशुभता अपने भी घर लाते हैं, उसके भी घर, मतलब कि आप अपने घर में भी दरिद्रता गरीबी को प्रवेश करवाते हैं और जिसको आप गिफ्ट देते हैं उसके घर में भी अशुभता दरिद्रता वास करती हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि आपने कौन सी वो 7 चीज़ें हैं जो इस दीपावली पे गिफ्ट नहीं करनी है। बहुत ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण ये जानकारी है। इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी करें, और जिन्होंने अभी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें चैनल को बेल आइकन बटन के साथ पे, जिससे कि मेरे वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आप तक अवश्य ही पहुंचे। और आप कैसे हैं कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिख के ज़रूर बताइएगा। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं दिवाली के दिन ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमें गिफ्ट नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दिवाली का त्यौहार सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना से जुड़ा होता है। ये पर्व ही खुशियाँ लेकर आता है। तो करीबी जो मित्र और रिश्तेदार हैं एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, जिससे कि वो अपनी खुशी उन तक जाहिर करते हैं। बहुत ही अच्छा तरीका है एक दूसरे को गिफ्ट देना, और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं कि आपके घर में भी खुशियाँ बनी रहें, आर्थिक तंगी दूर हो जाए। तो ऐसी स्थिति ना लेकर आएँ कि आप ऐसा कोई गिफ्ट ना दें किसी को जिससे कि आर्थिक तंगी उसकी भी बढ़ जाए और आपकी भी बढ़ जाए। तो दिवाली पर अपने दोस्तों और परिजनों को गिफ्ट देने की परंपरा काफ़ी समय पुरानी है ये। तो मगर कई बार हम कुछ गलतियां करते हैं, जिन गलतियों को आज मैं आपको बताऊंगी जो आपको नहीं करनी है, और ऐसी चीज़ें जो शुभ होती हैं वो आप दें जो आपके धन में वृद्धि लेकर आए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आपने मोस्टली देखा होगा कि लोग चांदी का सिक्का किसी को गिफ्ट कर देते हैं, सोने का सिक्का गिफ्ट कर देते हैं। देखिए अच्छी बात है, अगर आपकी क्षमता है आप किसी को चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का गिफ्ट कर रहे हैं तो आप ऐसा सिक्का गिफ्ट करें जिसमें माँ लक्ष्मी अंकित ना हो, मतलब कि माँ लक्ष्मी की फ़ोटो ना बनी हो। आप नॉर्मली कुछ भी बना हो उसमें आप दे सकते हैं, मगर माँ लक्ष्मी की फ़ोटो नहीं छपी होनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं और ऐसा सिक्का आप किसी को गिफ्ट करते हैं तो ऐसा सिक्का जो है देने से आपके लेन देन में अशुभता लेकर आता है। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसके पास जाती है और उसकी नेगेटिव एनर्जी आपके पास आती है। तो आपके घर का जो माहौल है धन वृद्धि वाला वो सारा बेकार हो जाता है। तो देना है तो मगर माँ लक्ष्मी की फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। दूसरा, दिवाली पर किसी को भूलकर भी जूते चप्पल नहीं देने चाहिए, या किसी प्रकार की कोई नुकीली कैंची, सीजर्स, कांटेदार चीज़ें गिफ्ट नहीं करनी चाहिए। लोग जैसे आजकल कैक्टस के पौधे होते हैं वो ही गिफ्ट कर दिए हैं, कोई वैसी सेट होते हैं बर्तनों में, उसमें कुछ ऐसा नुकीला आ गया है सामान, जूते चप्पल ही चलो गिफ्ट कर देते हैं। रिलेटिव्स हैं, चलो उसको ज़रूरत है तो हमें लगा जूते चप्पल दे देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ये चीज़ें नहीं देनी चाहिए। इससे हमारे रिश्ते ख़राब होते हैं। सबसे पहला, हमारे रिश्तों की मधुरता चली जाती है, प्रेम चला जाता है। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी ना करें। हमारी घर में शांति जो बनी हुई थी, कलह का वातावरण बन जाता है, सारी शांति सुख शांति आपके घर की चली जाती है। तो ऐसी गलती भी बिल्कुल ना करें, आपका भाग्य आपका साथ देना छोड़ देता है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़, कभी भी हमें किसी को रुमाल, टॉवल और ख़ासतौर से परफ्यूम, इत्र, कोई भी खुशबूदार चीज़ें, खुशबूदार चीज़ों में लोग कैंडल्स में जो खुशबू वाली वो परफ्यूम वाले चलते हैं ना, वो सारी चीज़ें भी हमें नहीं देनी चाहिए किसी को भी गिफ्ट में। ठीक है, आप अपने लिए खरीद लें दिवाली पर, बट आप किसी को दें नहीं। आपका कोई अपना सगा रिश्तेदार है तो बिल्कुल भी किसी को भी मत दें कि चलो रिश्तेदार है, नहीं, आपने नहीं देना। जानते हैं ऐसा देने से क्या होता है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर ज्योतिषी तरीके से माना जाता है, आपकी कुंडली में आपका शुक्र प्रेजेंट ही खुशबूदार चीज़ों को करता है, इत्र को करता है, हैंकी रोमांस को करता है। और आप जब इस तरह से करते हैं तो जो आपका शुक्र बैलेंस बना के आपकी कुंडली में बैठा है ना, वो अनबैलेंस हो जाता है। आपका तो होता ही होता है, आपने जिसको दिया है ना उसका भी अनबैलेंस हो जाता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, आप बिल्कुल भी भूल कर मत दें। ठीक है, रुमाल इत्र मत दे, अपना शुक्र मत खराब करें और दूसरे सामने वाले का भी शुक्र मत खराब करें। अगर आप ऐसा कर देते हैं ना तो जो आपका सौभाग्य है ना वो चला जाता है कहीं ना कहीं। फिर आप परेशान रहते कि अरे मेरा भाग्य, मेरा सौभाग्य मेरा साथ ही नहीं दे रहा, मैं बिल्कुल, मेरे किस्मत साथ नहीं है, मैं तो बैड लक चल रहा है, गुड लक मेरा साथ ही नहीं है। तो ये कंडीशंस आपके साथ हो जाएंगी। तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखें। अब जो चौथी विशेष चीज़ है वो है कांच की चीज़ें।
देखिए, कांच वैसे भी अपने आप में बहुत ही रिस्की होता है। अगर आप कांच की कोई चीज़ दे रहे हैं तो वो टूट जाए तो आप शगुन, कांच का टूटना शुभ नहीं मानते। तो ये रिस्क लेना ही क्यों, कांच की चीज़ें देना ही क्यों आप शगुन करना, तो दीजिए ही मत। और कांच आपकी कुंडली में आपके चंद्रमा को प्रेजेंट करेगा। तो अगर ऐसा कुछ करते हैं तो आपका चंद्रमा अगर बैलेंस लेके बैठा है तो वो अनबैलेंस हो जाएगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें, कांच आप मत किसी को दें। तो बेहतर है ऐसी चीज़ें ना करें कि जिससे कि आपके जो रिश्ते वो ख़राब होने लगें। और इस आप शगुन से, आपके चंद्रमा वीक होने से आपका मेंटल डिस्टर्बेंस बढ़ जाएगा, मानसिक संतुलन आपका कहीं ना कहीं गड़बड़ रहेगा, आप परेशान रहेंगे बहुत ज़्यादा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। पांचवी विशेष चीज़, लोहे के बर्तन। देखिए, अगर आपको देना है तो आप वैसे बर्तन दे दीजिए, तांबे के दे दीजिए, पीतल के दे दीजिए, लोहे के बर्तन मत दीजिए। ये शनि को एक्टिवेट करेगा, राहु को एक्टिवेट करेगा। तो इन चीज़ों के लिए भी ध्यान रखें, ये आपके राहु के अशुभ प्रभावों को डालेगा। तो आपने बिल्कुल भी लोहे की बर्तन नहीं देने हैं, अवॉइड करें। आप कोई और चीज़ गिफ्ट आइटम में दे सकते हैं, बट लोहे के बर्तनों में आप अवॉइड। लोग बर्तन ज़्यादा पसंद आ गए भी, ये ठीक है ऐसा सेट है हम पकड़ा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यह आपके घर में धन की कमी को लेकर आता है। छठी और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपने देखा होगा कि लोग सोचते चलो गिफ्ट देना है, क्या दे दें, तो सबसे बेस्ट है, अच्छा भी लगेगा, सामने वाले को भी अच्छा लगेगा, हम भगवान की मूर्ति दे देते हैं। नहीं जी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना। आपने भगवान की मूर्तियाँ बिल्कुल किसी को गिफ्ट नहीं करनी है। भाई ठीक है, आपको पता है और आपके पास आ गई हैं और क्या करना है फिर भगवान की मूर्तियाँ, तो आप ले लीजिए, बट कोशिश करें आप खुद से किसी को भगवान की मूर्तियाँ नहीं दें। भगवान के आदान प्रदान करना शुभ नहीं माना जाता है। कहते हैं कि आप अपने घर के भगवान को जाते हैं, किसी को दे आते हैं, तो वो शुभ नहीं है। ये आपके घर में अशुभता का प्रमाण लेकर आता है, आपके घर में दरिद्रता का वास होता है। और अगर आपको गिफ्ट में मूर्तियां मिल भी जाएं तो उनकी पूजा नहीं की जाती। आप उन मूर्तियों को, उन फोटोज़ को आप फिर शो पीस की तरह ही सजावट के लिए रखें। तो इससे तो बेहतर है ना कि भगवान की मूर्तियों को, फोटोज़ को शो पीस में रखने से तो बेहतर है कि आप ना भगवान की मूर्तियाँ गिफ्ट करें ही नहीं। सबसे अच्छा है ना कि इन चीज़ों से आप दूर रहें। अब सातवीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मोस्टली लोग करते हैं, वो है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें। और मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का संबंध किससे होता है, आपके राहु से। और आज की इस डिजिटल टाइम में राहु बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है। हर एक चीज़ आपकी इलेक्ट्रॉनिक है, हर एक चीज़ डिजिटल है। तो जितना ज़्यादा आज मतलब लोग साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का यूज़ हो रहा है, तो आपका राहु बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं ना, सबसे ईजिली लगता है चलो भाई किसी को इलेक्ट्रॉनिक सामान कुछ दे देते हैं, कुछ लाइट सी जल रही है वो ही पकड़ा देते हैं, ये चीज़ दे देते हैं। नहीं जी, ऐसा मत कीजिए, राहु को एक्टिवेट मत करिए। आपका तो राहु उसके साथ चला जाएगा, उसका राहु आपके पास आ जाएगा। अगर आप गिफ्ट करते हैं तो किसी को, तो राहु का आदान प्रदान ना करें। आपका राहु आपके पास रहने दो, जिसका राहु है वो उसके पास रहने दो। अब बात अगर ये भी करें कि आपकी मायके वाले, जैसे बेटियों को गिफ्ट दिया जाता है, तो बेटियों को गिफ्ट देने के लिए भी मोस्टली ये करते हैं कि बर्तन ले लेते हैं, कांच के कुछ बर्तन ले लेते हैं, प्लास्टिक के कुछ बर्तन ले लेते हैं और इलेक्ट्रॉनिक सामान ले लेते हैं। चलो इस रात दिवाली पे बेटी को वॉशिंग मशीन दे देते हैं, ओवन दे देते हैं। तो ऐसी गलती मत कीजिए। बट हाँ, अब ये भी है कि भी गिफ्ट मिल रहा है और हम मना कर दें तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें और आपको ये चीज़ लेनी है उनसे, आपके कोई रिलेटिव से आपको वो गिफ्ट दे रहे हैं, तो फिर आप क्या करें, एनर्जी को मतलब चेंज कर लें। आप उसकी जगह पे वहाँ पे उसको 100 रुपये पकड़ा दें, 200 रुपये पकड़ा दें, मतलब उसके हाथ में कुछ ना कुछ आप कैश रख दें, जिससे कि ये होगा कि आपने ये चीज़ खरीद ली। अब ठीक है वो महंगी है, बट आप उसकी जगह पे 501 रुपये पकड़ा दो कि ठीक है भैया ये चीज़ मैंने खरीदी है। तो इससे क्या है ना, एनर्जी चेंज हो गई। आपने वो चीज़ मतलब वो उसके पास है, उसका राहु है और आपका राहु आपके पास है, चीज़ें आपकी कुछ भी अनबैलेंस नहीं होंगी, बहुत ही स्मूथली चलेंगी। तो इन 7 चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब चलते चलते एक महा उपाय तो बताना बनता ही है, तो वो चीज़ है घड़ी। भूल कर बिना कभी किसी को घड़ी गिफ्ट नहीं करनी चाहिए, वो भी खास तौर से दिवाली पर।
दिवाली पे तो घड़ी गिफ्ट ना ही करें। कहते हैं ना, अपना समय किसी और को दे देना। अब आपका समय कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है, ये तो आपको पता है ना। आप अच्छा चल रहे हैं तो अच्छा समय उसके पास, बुरा चल रहा है तो बुरा समय उसके पास। दोनों सिचुएशन है ना यहाँ पे, अच्छा भी समय हो सकता है, बुरा भी समय हो सकता है। तो कोशिश कीजिए कि इस दिवाली पे किसी को घड़ी भी गिफ्ट नहीं करें, ना किसी से ले और ना किसी को दें। तो ये चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें। और आपको पॉसिबिलिटीज़ लगती हैं, आपको पता चल जाता है कि सामने वाला आपको क्या चीज़ दे रहा है, तो आप उसको बोले कि भाई हाथ जोड़ के ऐसी दिवाली विश कर लो, गले मिल के ऐसी दिवाली विश कर लो, मगर इस तरह की चीज़ें मत दो, ठीक है ना। सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आप दिवाली किसी को गिफ्ट देना ही चाहते हैं तो मिठाई का डिब्बा दीजिए ना, मुंह मीठा करिए। सबसे बेस्ट तरीका। क्यों वास्तु के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार चीज़ों को कंफ्यूज करें, अपने ग्रहों को कंफ्यूज करें। सबसे बेस्ट एंड ईजली तरीका कि मिठाई का डिब्बा लें, आप वो दें, ड्राई फ्रूट्स दे दें, फ्रूट्स दे दें, सबसे ईजली तरीका। तो बस कंफ्यूज ही मत हो ना कि गिफ्ट देना ही क्या है और क्या नहीं देना है। और वो भी ना समझ में आए तो आपकी जो भी क्षमता बनती है, 501 रुपये, 101 रुपये लिफाफे में डाले, चुपचाप वो दे दें। जो पॉसिबिलिटीज़ हो वो कर सके, मगर इन 7 चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें, ये चीज़ें गिफ्ट नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह की जानकारी के लिए मुझे फॉलो कीजिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।